देखिए, कुछ अच्छी बातें हैं बजट में, नो डाउट, लेकिन हुँ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। चाहे आप पहले नेगेटिव से शुरू कर लूँ, क्योंकि हुँ, पॉजिटिव तो चर्चा बहुत सारी हो चुकी है। नेगेटिव में ये है देखिए कि पर कैपिटा इनकम, मान लीजिए हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, 4.2 ट्रिलियन हो गया। हुँ, लेकिन जो उसका बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा या ट्रिकल डाउन इफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं। अब पर बिल्कुल। कैपिटा इनकम हमारा $2300 के आसपास, लेकिन अगर वही आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा या पूर्वोत्तर की राज्यों की लेंगे तो वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। हुँ, उस पे जो फोकस होना चाहिए, देखिए जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, परचेजिंग पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल। इकोनॉमिक साइकिल तेजी से नहीं चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई पर सारा इकोनॉमिक्स निर्भर करता है। हुँ, एक तो ये बात है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े कैसे, उसके लिए कोई एक मेगा प्लान जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। दूसरी हुँ, बात देखिए, किसानों के बारे में कहा गया, किसानों की आय बढ़ानी है। उसमें हुँ, 2-4 पॉइंट मैंने देखे कि 500 जो जलाशय बनेंगे, जी। जिसमें मछली पालन होगा। अब हम लोग तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं और वहाँ तो 500 जलाशय तो हर जिले में होता है। अगर जिस जिले में जाएँगे तो मिला-जुला के 500 जलाशय है। तो हुँ, भारत सरकार जिसका बजट 53,50,000 करोड़ का है, उसमें जी। मात्र 500 जलाशय की बात हो रही है। उसके बाद किसानों में भी देखिए हुँ, कोको और काजू और नारियल पर ज़्यादा फ़ोकस है। तो वो हुँ, साउथ इंडिया को तो बेनिफिट देगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया उसमें बिल्कुल बाहर ही है। और हुँ, जैसे बिहार के लिए मखाना हो या धान हो, इन सब के पे मखा धान में तो एमएसपी है, मखाना पे कोई एमएसपी नहीं है और इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। तो जी। बहुत सारी उसके बाद जैसे हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है, मान लीजिए हम एआई में कर रहे हैं या सेमीकंडक्टर में कर रहे हैं, तो जो हमारा इंजीनियर जो निकल रहा है ना, जी। उसमें केवल 15% ऐसा इंजीनियर है जो इंडस्ट्री के लायक है। यानी एजुकेशन अलाइनमेंट विथ इंडस्ट्री, हुँ, इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से एजुकेशन, उसके लिए कोई खास प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ये हम जरूर ठीक है। कह सकते हैं कि चाहे वो मनरेगा हो, जी राम जी हो, क्योंकि मनरेगा को भी कंटिन्यू किया गया, 30,000 करोड़ का बजट दिया गया मनरेगा के लिए। हुँ, और जी राम जी के लिए 95,000 करोड़ का बजट दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 1,86,000 करोड़ का शायद समथिंग बजट है। तो ग्रामीण विकास पर तो फोकस है, लेकिन उसमें किसान कम से कम नॉर्थ इंडिया के वो गायब दिखते हैं। हुँ। अगले चरण में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं, मैं लेकिन ये बताऊंगा, तो अगर कहा आप गया ना मौका कि दें। छोटे किसानों को 20,000 रुपए लोन दिया जाएगा। तो ये तो बजट में इसका किसानों के लिए तो ये प्रावधान किया गया है। नहीं, नहीं, देखिए लोन तो केसीसी से मिल ही रहा है ना। हुँ, वो तो 4-5 लाख तक मिलता है केसीसी से, वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। तो वो तो मिल रहा है, ठीक है। ठीक है। आ रही हो लेकिन नीचे। आप देखिए पूरे आप जाइए ईस्टर्न पार्ट जहाँ धान की खेती, गेहूँ की खेती हो रही है, वहाँ समय पर यूरिया लोगों को नहीं मिल ठीक रहा है। है, यूरिया की कालाबाज़ारी बहुत ठीक हो है। रही है। देखिए बजट तो ऐसे ही बनता रहा है, पिछली सरकार भी ऐसे ही बनाती रही है, नहीं तो बेरोज़गारी मुक्त तो पहले से भारत हो जाता। ऐसा नहीं है, बजट जो है अधिकारी तैयार करते हैं, हुँ, कुछ अर्थशास्त्री मिलकर तैयार करते हैं और उनको जो रिसोर्सेज है, देखिए आप 53,50,000 करोड़ पे मत जाइए। हुँ, आप जाइए जो देखिए जो पूंजीगत जो खर्च है हुँ, और उस पर जाइए। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो फिक्स है, सैलरी, पेंशन और जो बोरोइंग्स के लिए जाने वो तो जाने हैं। वो हुँ, देखिए 12.2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी वो उसमें कुछ नई योजनाएँ बनेगी, तो वो मुझे जी, लगता है उससे कुछ जॉब क्रिएशन होगा निश्चित रूप से। लेकिन आजकल देखिए जितनी मशीनों का प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर सड़कें बनती हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि लेबर मिले। लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है, हुँ, वो चाहे स्टील इंडस्ट्री हो या फिर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कह लीजिए, उसपे क्या किया जा सकता है? तो उसमें सरकार को ये करना चाहिए। हालाँकि कुछ जो अच्छी बातें, क्योंकि नेगेटिव मैंने पहले बता दी, कुछ अच्छी बातें हुँ, जो है रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाने की जो बात की गई है, वो हुँ, बहुत ही अच्छी बात है। एआई के लिए जो कहा गया है कि वो टैक्स हॉलिडे देंगे 2047 तक उन कंपनियों को जो यहाँ आके एआई में इन्वेस्ट करेगी या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी बनाएगी या डाटा रिफाइनिंग करेगी, तो उसपे उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एआई, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये फ्यूचर की इकोनॉमी की आधार है। देखिए मैं कई बार बोलता ठीक है। हूँ, आज जो भारत इस स्थिति में पहुंचा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन की वजह से पहुंचा, क्योंकि हमको 180 बिलियन डॉलर लगभग हर साल मिलता है उससे, किसी न हुँ, किसी रूप में। चाहे हुँ, जो आप सर्विसेज जो कर रहे हैं, आप उस दिन भी बताया था जब इकोनॉमिक सर्वे वो किया गया था कि 315 बिलियन डॉलर के सर्विसेज को हम आयात एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ था और उसमें राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि देश उस रूप में उनको याद नहीं करता राजीव गांधी जी को, कि जिस तरह से उन्होंने कंप्यूटर रिवॉल्यूशन किया था। और उसमें बिल्कुल। बहुत सारे आज जो बीजेपी में ही बहुत बड़े-बड़े नेता जो थे, वो उसका विरोध करते थे कि इससे नौकरी घट जाएगी। लेकिन हकीकत क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आया तो उससे रोजगार ही बढ़ा, भारत की इकोनॉमी ही बढ़ी और एक ठीक है। ग्लोबल आप कहिए इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के रूप में भारत स्थापित हुआ। इसी तरह मुझे ठीक है। लगता है रेयर अर्थ मिनरल्स
और आप ये सेमीकंडक्टर और ये एआई, ये आपका फ्यूचर इंजन ग्रोथ होगा। इस पर ठीक ज्यादा है। केवल कहना है, देखिए सबसे बड़ी बात, सरकारें तो घोषणा कर देती है, बजट में घोषणाएं हो जाती है, लेकिन किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये कंपलसरी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस ने जो डाटा दिया कि कई ऐसे विभाग है जिसका पिछले साल का बजट भी खर्च नहीं हुआ। तो अब बजट ये इनपुट है, आउटपुट बजट तो हमें नहीं मिलता कि कितना हमने घोषित बिल्कुल। किया और कितना हमने धरातल पर लगाया। कितना काम और होता है, ये हाँ, सबसे बड़ी धरातल बात पर है। वो ये ठीक है इनपुट विकास जी, बजट है, लौट रही हूँ सर। आउटकम बजट हमारे पास नहीं आता कि पता चले कि कौन से विभाग ने कितना पैसा खर्च किया, सही तरीके से खर्च किया भी या नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।